एक लड़की को पुरअसरार हालत में खलेनी नाले से रेस्क्यू किया जाता है। आखिर इस लड़की को नाले में किसने फेंका, क्या किसी को पकड़ा भी गया, यानी कि इस मामले में आगे क्या कुछ हुआ, सुनिएगा, बताने की हम कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आप सभी को इल्म है कि 30 तारीख को अलल सुबह अबाबील और पुलिस की जानिब से खलेनी नाले से एक लड़की को पुरअसरार हालत में रेस्क्यू किया जाता है। यह लड़की नेशनल हाईवे से गालिबन 200 से 300 फुट एक खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद रेस्क्यू इसे किया गया और मुकामी लोग भी वहां पर मौजूद थे। बताया जाता है कि 7 से 8 घंटे इस लड़की को उस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में वहां पर रहना पड़ा। आखिर आगे क्या कुछ हुआ, जानने की हम कोशिश करेंगे और बताने की आपको भी कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, जब काफी मुशक्कत करके अबाबील और पुलिस ने इस लड़की को रेस्क्यू वहां से किया और सीधा एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद मारूफ समाजी कारकुन एडवोकेट बाबर साहब अबाबील के ऑफिशियल पेज से लाइव आते हैं और इस वाक़े के मुतालिक कुछ बयान भी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि ये लड़की जो है बारामूला से ताल्लुक था, जम्मू में रह रही थी और कुछ दोस्तों के साथ ये सैर सपाटे के लिए या तो भद्रवाह की तरफ जा रही थी या फिर कहीं और जा रहे थे। लेकिन क्या होता है कि रास्ते रास्ते ये रुकते हैं और नशा करते हैं, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं और अचानक खलेनी नाले के मुकाम पर पहुंचकर इन्हें क्या हो जाता है कि लड़की जो है वहां से बेकाबू होकर नीचे गिर जाती है। अब ये इसे धक्का दिया गया था या फिर ये खुद लुढ़क कर जो है नीचे जा गिरी थी, ये कुछ सवालात थे जिनके जवाब उस वक्त कोई नहीं दे पाया। जिसके बाद मजीद, जैसा कि मैंने कहा, एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है डोडा के लिए इसे मुंतकिल कर दिया गया और वालिदैन को पता करके उन्हें भी आगाह कर दिया गया कि जनाब आप कहां हैं, ऐसा ऐसा मामला हुआ है, आप आ जाएं। जिसके बाद वालिदैन बताया गया 30 तारीख को देर रात जो है 8 बजे के आसपास वो पहुंचे होंगे और बाद में इस लड़की को स्किम्स के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। बताया गया कि इस मामले में कुल 3 लोग जो इन्वॉल्व थे, ये कुल 4 थे, एक ये लड़की थी और इसके अलावा जो है 3 और लोग थे। अब सवाल ये पैदा होता था कि कौन से ये लोग थे, कहां के रहने वाले थे। आइडेंटिटी डिस्क्लोज फिलहाल नहीं करेंगे और ना ही किसी ने की है, लेकिन ये 3 लोगों की हम बात करें तो मुकामी भी थे और इसमें गैर मुकामी भी शामिल थे। यहां पर पुलिस ने जरूर इन्हें पकड़ा और इनसे पूछताछ की। आगे क्या हुआ पुरसरार है, फिलहाल इसका जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आपको यह चीज वाज़ेह कर दूं कि इस तरीके के जो वाक़ात है ये इबरत आमोज वाक़ात है, ये हमें बहुत कुछ सबक देते हैं। ये भी बयान करते हैं कि मगरिबी तहजीब ने हमें किस तरीके से अपने अंदर जो है डुबो दिया है। बेशक अपने बच्चों पर यकीन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अपने बच्चों की इस्लाह करना, अपने बच्चों की तरबियत करना और उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखना इससे भी ज्यादा जरूरी है। यह बहुत जरूरी है आज के माशरे के लिए। और जिस तरीके का यह मामला पेश आया, काफी शर्मसार कर देने वाला यह मामला था, इंसानियत को तार तार कर देने वाला मामला था। आप सभी जानते हैं कि अबाबील जैसा एक इदारा जो कि समाज के लिए काम करता है, माशरे के लिए काम करता है, कभी भी इस तरीके से किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, किसी वाक्य के बारे में बयान नहीं करता। लेकिन एडवोकेट साहब जो है इस मामले को देखकर, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज थी, टांग को लगी थी, चेहरे पे जो है काफी ज्यादा जो है घाव थे और बेबस थी और ये हम कह सकते हैं मदहोश थी ये लड़की। ये मंशियात के हवाले से भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं कि मंशियात की लत नौजवानों में किस तरीके से आम है। जिस कौम को कहा गया है कि नशा आप पर हराम है, आप इस नशे से दूर रहिए, वही लोग जो है इस मर्ज महलक में मुब्तला हो रहे हैं और हमारा माशरा किस तरीके से इस हालत में चला जाता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मीडिया की हम बात करें, काफी रिपोर्ट्स इस पर आई। हम अबाबील की बात करें, मोहतरम एडवोकेट साहब ने जो है कुछ बातों का इजहार ख्याल किया और भी जो है ये मामला हाईलाइट तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हर एक ने इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया, शिनाख्त को मंजर आम पर
नहीं लाया, लेकिन अगर इसी तरीके के वाक़ात हों, हर बार हर किसी का किस्मत साथ नहीं देती है। इंसान को ये ऐसे वाक़ात जो हैं मंजरे आम पर लाकर जो है सरेआम बदनाम करने की हिम्मत रखते हैं। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मुकम्मल तब से अब तक क्या कुछ हुआ वो तमाम मालूमात बता दी है। लड़की को मुंतकिल कर दिया गया, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, काफी वक्त लगेगा। और बात करें लड़कों की तो उनको पकड़ा गया है, उसके बाद क्या कह सकते हैं, छोड़ दिया गया होगा। आप सभी जानते हैं क्या कुछ कानून है। और यहां पर यह बात है कि अगर हम बालंग है, अगर हमारे 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 पास अकल है, तो हमें अकल का मुजाहिरा भी करना होता है। हम हर चीज डिपेंड नहीं रह सकते किसी और पर, हमें खुद का ख्याल रखना खुद भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आप मुकम्मल जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स के लिए। मजीद अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।